क्लास 11 का पार्ट 3 है, लेसन 3 का एनसीईआरटी फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, सरल रेखीय गति का अगला टॉपिक आपको मिलेगा वेग का। वेग, वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं? तो इसमें होता है किसी गतिमान वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, अब वेग बराबर होगा, यहाँ पे विस्थापन परिवर्तन लिखना था, विस्थापन परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग बराबर होगा विस्थापन बट्टे समय, यानी v बराबर s/t। मात्रक वही चाल वाला ही रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, v में रहेगी LT-1, राशि होगी आपकी सदिश। ठीक है, देख लीजिए। अब वेग के प्रकार होंगे, जैसे उसमें थे वैसे इसमें भी होंगे वेग के प्रकार। तो 1, 2, 3 और 4 है ना, 4 प्रकार होंगे वेग के। पहला हो जाएगा आपका समान वेग या एक समान वेग। दूसरा होगा असमान वेग। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। और इसी में आपके असमान वेग और समान वेग में, असमान वेग में ही आपको मिलेगा औसत वेग और आपको मिल जाएगा ताक्षणिक वेग। ठीक है, तो इसी में आपको मिलेगा औसत वेग और ताक्षणिक वेग, है ना। इसी में मिलेगा आपको ताक्षणिक वेग। अब समान वेग की परिभाषा देनी होगी तो आप समान ढंग से दे सकते हैं। ठीक है, तो समान परिभाषा देनी होगी तो आप दे सकते हैं। तो अब इसको हम मिटा देते हैं आपको, और क्रम से हम आपको परिभाषा ही देते चले जाते हैं। समान वेग, गतिमान वस्तु जब, है ना, समान समय अंतराल में समान विस्थापन देती है या करती है, तो इसे समान वेग कहते हैं, है ना। इसे वस्तु का कह सकते हैं, इसे वस्तु का समान वेग कहते हैं। ठीक है, समान वेग कहते हैं। ठीक है, दूसरे में एक किस्म खास बात आपको क्या मिली कि समान समय में समान विस्थापन देगी। मान लीजिए कोई कण ऐसे चल रहा है और यहाँ A स्थिति है, B स्थिति है, C स्थिति है और D स्थिति है ना। सबकी दूरी x है। यहाँ पे अगर वस्तु यहाँ भी 2 सेकंड में चले और ये भी 2 सेकंड में चले और ये भी 2 सेकंड में चले, यानी 2 सेकंड में A से B जाए, 2 ही सेकंड में B से C जाए और 2 ही सेकंड में C से D जाए, तो इस समय जो वस्तु रहेगी उसके इस वेग को समान वेग कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं असमान वेग, है ना। तो जो ये परिभाषा हमने लिखा है, समान विस्थापन दे, है ना, तो
तो अब इसे लिख देंगे कि समान विस्थापन न दे, यानी गतिमान वस्तु जब समान समय या अंतराल में समान विस्थापन नहीं देता है तो वस्तु के नहीं देता है ना, तो वस्तु के इस वेग को हम क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। आप समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम अभी समझाए थे कि ए, बी, सी और डी 3 दूरियां हैं, समान दूरियां हैं, और कोई वस्तु 2 सेकंड में इसको तय करे और 3 सेकंड में इसको तय करे, 4 सेकंड में इसको तय करे, यानी ऐसी विस्थापन को 2 सेकंड लेता है, ऐसी विस्थापन को 3 सेकंड लेता है, ऐसी विस्थापन को सीधी विस्थापन को 4 सेकंड लेता है। इसका मतलब कि समान समय में समान विस्थापन नहीं देता, तो इसे असमान वेग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हमको देखते हैं कि हमारा औसत वेग क्या होगा। औसत वेग हमें दिए थे, औसत वेग के बारे में। औसत वेग क्या है? ठीक है ना, देखिए औसत वेग क्या है। औसत वेग देखिए, असमान वेग से वेग से गतिमान वस्तु के कुल विस्थापन तथा संगत कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, है ना। ये आपका औसत वेग हो गया। औसत वेग में सीधा सीधा आप समझ सकते हैं, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन और कुल समय। ठीक हो गया। अब देखिए औसत वेग में और ऐसे दिखा सकते हैं। कुल विस्थापन मान लीजिए कि आपके S1, S2, S3 3 विस्थापन हैं, तो उसी तरह T3 तो आपके समय भी होंगे। ठीक है ना, ये औसत होगा। और अगर हम और दूसरे ढंग से देखें तो और भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं कहीं पे तात्क्षणिक वेग। ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग में क्या होगा आपका कि असमान वेग से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण मतलब समय ही होता है, किसी क्षण, है ना, किसी क्षण विशेष पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसको देख लीजिए, थोड़ा गलत लिख गया है, विशेष। इसके लिए जो समय होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है ना। यानी हम वेग को अगर माने तो लिमिट में ले लें तो डेल्टा टेंड्स टू 0 कर लें, डेल्टा S बाई डेल्टा T कर लें, या इसी को ds अपॉन हम dt लिखते हैं। हो गया, ये है आपका वेग। ठीक है। एक सवाल अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं
चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि एक कार है। एक कार 4 सेकंड में 3 मीटर, 4 सेकंड में 3 मीटर तथा अगले 4 सेकंड में 16 मीटर चलती है। 16 मीटर विस्थापित होती है या चलती है ना। तो इस कार का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? देख लीजिए, कार है आपकी, है ना। जैसे यहाँ चल रही है कार, ये आपकी कार है मान लीजिए। करती क्या है? ए से जब स्टार्ट करती है तो बी दूरी आपका 3 मीटर है, ये 4 सेकंड में चलती है। और अगले 4 सेकंड में फिर चलती है सी दूरी, कितना? 16 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा S1 विस्थापन, ये हो जाएगा S2 विस्थापन, ये हो जाएगा T2 समय, ये हो जाएगा T1 समय। तो औसत वेग का सूत्र होता है S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2, यानी कुल विस्थापन और कुल समय। तो कुल विस्थापन हो जाएगा आपका 3 और 16, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये समय है आपका, और ये समय हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा आपका 19/8, है ना। यानी V बराबर 8 दूना 16, ठीक है, 0.30 आया, 8 तरीके 24, 6 जीरो आया, 8 सत्ते 56 मीटर पर सेकेंड। ये आपका औसत वेग हो गया। धन्यवाद। देखिए, आपको दे रहे हैं हम वेग समय ग्राफ, ठीक है ना, वेग और समय का ग्राफ दे रहे हैं। इसमें आपको वेग समय बोला जाता है तो याद रखिएगा, वेग आपका यहाँ होता है और समय यहाँ होता है, ठीक है, सबके लिए वही होता है। तो आपसे बोला है कि जब वेग नियत वेग और शून्य त्वरण से गतिमान हो। शून्य त्वरण का मतलब जिसमें त्वरण ना बदलता हो, यानी वेग बदलता ही ना हो, तो उसका ग्राफ होगा सीधी लाइन, इस लाइन के सीधे, यानी समय बढ़ेगा लेकिन आपका ग्राफ नियत वेग बनाएगा। यानी वेग का ये है, अगर ये 20 मीटर पर सेकंड है तो 20 मीटर रहेगा, समय बढ़ता जाएगा, ये होगा ग्राफ। जब वस्तु विरामा से गति प्रारंभ करके नियत धनात्मक त्वरण से गति करे, याद रखिएगा, इसको भी देख लीजिए। आपको हम कह रहे हैं कि ये आपका समय है, ये आपका वेग है। ये बोला है कि विरामावस्था से, यानी 0 से स्टार्ट होगा और प्रारंभ करे, गति को क्या करे? प्रारंभ करे और नियत धनात्मक त्वरण से बढ़े, यानी हर समय उसका वेग क्या हो? बढ़े। जैसे ऐसे, जैसे मान लीजिए ये आपका, देखिए यहाँ पे, ये अगर 10 सेकंड है तो यहाँ 10 मीटर होगा, तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेग भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ उसके लिए हो गया। कब के लिए? जब विरामावस्था से गति प्रारंभ करे और नियत धनात्मक त्वरण से गति करे। तीसरा वाला आपका देखिए, ये है कि जब वस्तु गति प्रारंभिक वेग से गतिमान हो, यानी वस्तु के पास एक पहले से वेग हो और नियत त्वरण से चले भी, है ना, नियत त्वरण से, धनात्मक त्वरण से चले, तो धनात्मक त्वरण से चले और वेग, तो वेग पहले कुछ हो उसका और वहाँ से वो चले, ये होगा आपका ग्राफ। ये भी जो ग्राफ होगा, ये वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान हो। प्रारंभिक वेग मतलब इतना वेग पहले ही उसके पास है और उसके बाद त्वरण बढ़ता हुआ चल रहा है, यानी वेग बढ़ता जा रहा है समय के साथ। वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान हो लेकिन ऋणात्मक त्वरण से चले, यानी प्रारंभिक वेग तो उसके पास हो ही, है ना, किसी निश्चित प्रारंभिक वेग से गतिमान हो, लेकिन त्वरण उसका क्या हो? ऋणात्मक हो, है ना, गति नियत त्वरण से चले। ये देखिए, यह नियत त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है।
तो ये बेग हो गया। मान लीजिए जैसे यहाँ बेग आपने दिखाया था, यहाँ दिखाया था आपने बेग, नियत बेग, वैसे यहाँ बेग हो गया। लेकिन अब लगातार उसका बेग घटेगा, तो आपका ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। ये क्या है? समय, और ये क्या है? बेग। अब देखिए वस्तु बेग समय परिवर्तित हुए बिना तेजी से बढ़े। देखिए समय नहीं बदलेगा, लेकिन उसका बेग लगातार तेजी से बढ़ेगा। समय स्थिर हो गया, बेग ऐसे बढ़ गया। ये आपका ग्राफ हुआ। क्लियर? यहाँ भी आप ए बी कह सकते हैं। ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, और ये ग्राफ आपका ऐसे चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए। धन्यवाद। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा त्वरण का रहेगा। ठीक है, अगला त्वरण रहेगा, आंकिक हो सकता है ना। अगली टॉपिक जो होगी आपकी वो पार्ट 4 की आएगी। ठीक है, धन्यवाद।